लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इस खजाने का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं और कुछ लोग इस खजाने का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आप माइंड को ऐसे लीजिए जैसे आपका रास्ता जितना सहल होता जाएगा उतना आप ज्यादा मोटिवेशन के साथ, जो मर्सिडीज है वो आपका दिमाग है, आपका जो माइंडसेट है वो इसका ड्राइवर है। अगर आपका ड्राइवर उन सलाहियतों का इस्तेमाल करने के लिए जिन टूल्स की जरूरत है, यानी कि जिस ड्राइवर की जरूरत है उस मर्सिडीज को ड्राइव करने के लिए या उस खजाने तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते की जरूरत है। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं अपने एक दोस्त से गुफ्तगू कर रहा था तो वो मुझे कहने लगा कि यार तुम तो कामयाब आदमी हो और मैं जो तुम्हारे मुकाबले में कामयाब आदमी नहीं हूं। तो मैंने उसको वही टोक दिया और मैंने उसको कहा कि यार देखो मेरी बात सुनो, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि हम में से कौन कामयाब है और कौन नाकाम है। अव्वल तो ये कि मैं समझता ही नहीं कि मैं तुमसे ज़्यादा कामयाब हूँ, लेकिन चलो अगर हम इस बात को मान भी लें कि मैं तुमसे ज़्यादा कामयाब हूँ, फिर भी मैं तुम्हें एक नज़रिया ये देता हूँ, एक थॉट ये दे रहा हूँ कि यार अभी फैसला नहीं हुआ, द रेस इज स्टिल ऑन। ये जब हमारा फ्यूनरल डे आएगा उस फ्यूनरल डे पर डिसाइड होगा कि मैं सक्सेसफुल हूं कि तुम सक्सेसफुल। और इस सक्सेस का मैयर क्या होगा? इस सक्सेस का मैयर होगा सर्विस, इस सक्सेस का मैयर होगा लेगेसी, इस सक्सेस का मैयर होगा कि हम अपनी जिंदगियों से कितना ज्यादा सेटिस्फाइड है। तो अब चलिए इसको उठाते हैं और अपनी पुरानी एग्जांपल की तरफ लेके जाते हैं। एक शख्स जो है ही वॉरियर माइंडसेट, वो चाहे दुनिया में कितना भी कामयाब हो जाए, वो हमेशा इस चीज के ऊपर नजर रखेगा कि मैं मार कहां खा रहा हूं, मेरा नुकसान कहां हो रहा है। इसके मुकाबले में एक वो शख्स जो जिंदगी में अच्छाइयों को देखता है, जो ये देखता है कि उसके पास क्या है, जो उसके पास होता है उसमें खुश रहने वाला आदमी है, उसमें खुश रहने वाला शख्स है, वो ये देखेगा कि मैंने जिंदगी से क्या हासिल किया, वो उस पर खुश और मुतमईन होगा और यही उसकी जीत है उसके फ्यूनरल डे के ऊपर। तो अब हम अगर इस बात को आगे फर्दर कंटिन्यू करें तो हमें ये बात पता चलती है कि एक ऐसा शख्स जो मुसलसल बेहतर की जद्दोजहद में लगा हुआ है। आप देखिए सबसे ज्यादा सुसाइडल रेट्स जापान के अंदर हैं, या डेवलप कंट्रीज के अंदर हम कहते हैं कि वहां पर पर्सनल डेवलपमेंट की इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि वहां पर लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा कमाते हैं, उसकी वजह ये नहीं है कि उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। देखिए डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जितनी ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी है एज कम्पेयर टू दैट, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर तो उतनी जॉब सिक्योरिटी है भी नहीं। अब ये देखिए कि यूएसए ने इंडिया को व्हेन इट कम्स टू टेक्सटाइल अपनी डेवलपिंग कंट्री की जो लिस्ट है जिसके अंदर वो स्पेशल रेमेडीज ऑफर करते हैं उससे निकाला हुआ है। एज कम्पेयर टू दैट पाकिस्तान अभी तक डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट के अंदर है। मगर आप अगर रीसेंट हैप्पीनेस इंडेक्स देखें तो पाकिस्तानी इंडियंस के मुकाबले में ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा मुतमईन हैं। उसकी वजह क्या? पैसा है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम, इंडिया की जीडीपी का पाकिस्तान से कुछ लेना देना ही नहीं है। दे आर पता नहीं हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन अस। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इत्मीनान, सुकून, सेटिस्फेक्शन की क्या रीज़न है? मे बी वॉरियर और वॉरियर माइंडसेट का जो डिफरेंस है, अपार्ट फ्रॉम द फैमिली दैट वी पोजेस, द फैमिली स्ट्रक्चर एंड द सपोर्ट दैट वी हैव। तो आपके जीत को या आपकी सक्सेस को और आपकी खुशी को इस चीज़ ने मैयर नहीं करना कि आपके पास पैसा कितना है, आपके पास दौलत कितनी है, आप कितने बड़े ओहदे के ऊपर हैं, आपने कितने कारोबार खोल लिए, बल्कि इसकी जो इन्हसार है, इसकी जो डिपेंडेंसी है इस बात के ऊपर है कि आप अपने हर दिन को देखते कैसे हैं। तो इस वीडियो के अख्ताम पर क्यों ना हम एक टेक अवे करें, और वो टेक अवे ये है हमारा, बल्कि एक एक्सरसाइज है जो हम अपने आप से वादा करें कि वो हम एक्सरसाइज रोजाना परफॉर्म करेंगे। और वो ये कि जब हम सुबह रोजाना उठें तो हम ये सोचेंगे आज हम किन 3 चीज़ों के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं, हम किन 3 चीज़ों के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं, या हम किन 3 चीज़ों के लिए अपने वालिदैन के शुक्रगुजार हैं, या हम किन 3 चीज़ों के लिए अपने दोस्तों के शुक्रगुजार हैं, या हम इनकी अलग अलग लिस्ट बना लें कि 3 चीज़ों के लिए खुदा की कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, अपने वालिदैन की कौन सी चीज़ें हैं जिनके हम शुक्रगुजार हैं, अपने फ्रेंड्स की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और हम इन 3 शुक्रगुजारी की जो लिस्ट है उसके अलावा हम एक लिस्ट और बनाएं 3 चीज़ों की, जिसमें हम ये ड्राइव करें कि हाँ ज़िंदगी के वो कौन से 3 एरियाज़ हैं जिनके अंदर हम आज अपने आप को बेहतर बनाने वाले हैं, या कोई एक एरिया जिसके अंदर हम अपने आप को बेहतर बनाने वाले हैं और अगले दिन वो एरिया तब्दील कर दें या अगले वीक में वो एरिया तब्दील कर दें। मिसाल के तौर पर अगर मैं आज कहता हूँ कि मुझे अपने कैरियर, इस एक पूरे हफ्ते में अपने कैरियर को मैं किसी एक चीज़ को इम्प्रूव करना है, तो फर्स्ट कीजिए मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसको एक पूरे हफ्ते के अंदर बेहतर बनाना है। और फिर मैं आगे कहता हूं कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसके अंदर मैंने ये एक्सरसाइज करनी है कि जब भी मैं पानी के कूलर तक जाऊंगा या जो डिस्पेंसर होता है उस तक जाऊंगा तो मैं वहां अपने एक कलीग के साथ कोई अच्छी बात जरूर करूंगा,
कोई अच्छी बात सुनूंगा जरूर, उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, जब ये मैं पूरा हफ्ता परफॉर्म करूंगा तो मैं हफ्ते के इख्तिताम पर देखूंगा कि अब मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स कितनी बेहतर हो गई हैं और उस इंटरपर्सनल स्किल की बुनियाद के ऊपर मेरा जो कैरियर है उसके अंदर कितनी सी ग्रोथ आई है। बेशक 0.5% हो, बेशक 0.25% हो, बेशक 0.10% हो, लेकिन इमेजिन कीजिए कि 52 हफ्तों में 0.1% की जो इंप्रूवमेंट है वो आपको किधर ले जाएगी। इसी तरह अगर मैं अपने आप से वादा करूं कि मैंने किस एक जो कंसिस्टेंटली हमें जो नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं या जो वरियर माइंडसेट की जो थॉट्स होती हैं, यानी कि कंसिस्टेंटली हम उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो वो कौन सी 2 या 3 या एक चीज़ है, कौन सी एक चीज़ है जिसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, या जिसके बारे में जब मैं सोचूंगा तो मैं अपने दिमाग को बताऊंगा यार ये जो चीज़ है इसके बारे में सोचने से फिलहाल मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं इसको छोड़ के वो कर लेता हूँ जिसको करने से मुझे कुछ मिल रहा है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके लिए वैल्यू क्रिएट की होगी। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि जो मेरा 6-7 साल का प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस है और जो मेरा 6-7 साल का जो ये कंसिस्टेंट पर्सनल डेवलपमेंट की जो एक स्ट्रगल है उसका जो क्रक्स है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू प्रेजेंट कर सकूं, क्योंकि जो पर्सनल डेवलपमेंट की जो स्ट्रगल है ये तो सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल है, ये तो सेल्फ लर्निंग की जो स्ट्रगल है सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल है। लेकिन अभी तक मैंने जो सीखा है मैं ये समझता हूँ कि वो सीखा हुआ आप लोगों तक मुंतकिल करना मेरा एक फ़र्ज़ है, ताकि अगर मुझे 6 साल लगे हैं तो शायद आपको 2 साल लगें, 3 साल लगें, आप चीज़ों को जल्दी सीखने में कामयाब हो जाएं और उसके बदले में आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से गुजार सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।